नमस्कार। आज मैं हरतालिका तीज के विषय में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। हरतालिका तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व होता है। तो यह त्योहार या व्रत उपवास जो भी नाम दें इसे, इस साल 21 अगस्त 2020 को है। 21 तारीख की रात्रि में ही 2 बजे के बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जा रही है और प्रातः 5:33 से 8:29 तक, अर्थात इस दौरान भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी अर्थात शिव परिवार की पूजा का शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल में इस व्रत की पूजा अधिक शुभदायक होती है, इसलिए शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रदोष काल होगा, जिसके दौरान शाम की पूजा या कह सकते हैं संध्या पूजन किया जा सकता है। तो इस व्रत का विशेष महत्व है, चाहे वो सुहागिन सौभाग्यवती स्त्रियां हों, चाहे कन्याएं हों, या कहा जाता है कि विधवा स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं और अगले जन्म में ही सही या इस जन्म में ही वो पुनर्विवाह के तौर पर पति को प्राप्त कर सकती हैं। तो समाज में सुहागिन स्त्रियों के लिए, कुंवारियों के लिए इस तरह के कई व्रतों का प्रचलन है, लेकिन इस व्रत का विशेष महत्व है। प्रातः की पूजा विशेष महत्वपूर्ण होती है। नहा धोकर सुंदर स्वच्छ नए वस्त्रों को धारण करके स्त्रियां सुहाग के समस्त जो श्रृंगार के सामान हैं सभी से परिपूर्ण होकर पूजा हेतु बैठती हैं। शिव परिवार की अर्थात भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश भगवान और साथ में कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। समस्त जितने भी सुहाग के सामान होते हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी, जो कुछ भी आपकी सामर्थ्य हो, जो कुछ भी कह सकते हैं शौक भी हो, तो बहुत सारी वस्तुओं को सुहाग के सामान के तौर पर चढ़ाया जा सकता है। नवीन वस्त्र हैं चढ़ाए जा सकते हैं। भगवान शिव के लिए अंगोछा, धोती वगैरह चढ़ाई जा सकती है। बाकी बेलपत्र, धतूरा, भांग, जो कुछ भी भगवान शिव को पसंद था और जो कुछ भी देवी पार्वती को सुहाग के रूप में चढ़ाया जा सकता है, वो सब कुछ उन्हें अर्पित किया जा सकता है। साथ ही आदिदेव के रूप में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, उसके बाद संपूर्ण शिव परिवार की पूजा अर्चना करें और अपने सौभाग्य की, अपने सुहाग की मंगल कामना हेतु उनसे प्रार्थना करें। सुहाग के जितने भी सामान, फल फूल, मिठाइयाँ वगैरह जो कुछ भी चढ़ाएं, आसपास के लोगों में वितरित करें, जिससे कि सभी प्रसन्न हों, सभी का आशीर्वाद, सभी की प्रार्थना आपके साथ हो। तो कहा जाता है कि जो वस्तुएं आपको सर्वाधिक प्रिय हों उन्हीं का दान करना चाहिए, क्योंकि खराब या बेकार वस्तुओं का दान फलित नहीं होता है। तो जो कुछ भी शौक से हम अपने लिए खरीदते हैं, उसी तरह की चीजों का दान भी करना सीखें। तो भगवान शिव की पूजा के संबंध में और देवी पार्वती की उनसे पुनर्मिलन की जो बात, जो पौराणिक कथा इस हरतालिका तीज के विषय में कही जाती है, वो इस प्रकार से है कि देवी पार्वती ने सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की थी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के देवर्षि नारद गिरिराज के पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। गिरिराज हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए कि भगवान विष्णु उनकी पुत्री को पति के रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन जब देवी पार्वती ने इस बात को सुना, अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने अपनी सखी से इस बात को बताया। सखी ने उनको ले जा करके एक हरे भरे प्रदेश में, हरे भरे वन्य प्रदेश में एक गुफा में छिपा दिया। वहां पर देवी पार्वती ने अपनी तपस्या आरंभ की। रेत से उन्होंने शिवलिंग बनाया और निरंतर उसकी पूजा करती रही। इतनी पूजा अर्चना के बाद
आखिर भगवान शिव कैसे प्रसन्न नहीं होते। वो प्रकट हुए और देवी पार्वती ने उनसे आराधना की, उनसे प्रार्थना की कि वह उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव ने उनकी पूजा को, उनकी आराधना को स्वीकार किया, उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो गए। तो इस तरह से भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन का ये दिन हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाने लगा। बाद में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ। गिरिराज हिमालय ने स्वयं ही इस विवाह को अपनी स्वीकारोक्ति दी और धूमधाम से उनका विवाह कराया। तो आज भी सुहागिनें, कुंवारी लड़कियां और कहा जाता है कि विधवा स्त्रियां भी इस व्रत को अपने मन से पूर्णतः शुद्ध पवित्र मन से करती हैं और इच्छानुकूल पति को प्राप्त करती हैं, या जो सुहागिनें हैं उनका सौभाग्य ईश्वर की कृपा से बना रहता है। तो इस तरह से आज मैंने हरितालिका तीज के विषय में आप लोगों को बताया, उसकी पूजा विधि को बताया। और पूजा अर्चना करने में वैसे तो प्रतिदिन हम लोग पूजा अर्चन जो भी करते हैं उसमें घी के दिए जलाते हैं, कपूर अगरबत्ती वगैरह से आरती करते हैं। तो ये दिन तो बहुत विशेष होता है। इस दिन तो जितने भी सुगंधित धूप दीप हो सकें उनको प्रज्वलित करें, भगवान की आरती करें, जितना हो सके मंगल गान करें। कहा जाता है कि इसमें रात्रि भर कोई भी सोता नहीं है, क्योंकि पहले के समय में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, सभी बैठकर गाते बजाते थे। आज के समय में परिवार काफी हद तक एकल परिवार हो गए हैं, सभी के ऊपर कुछ कार्यभार भी हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि रात्रि जागरण संभव ना होता हो। लेकिन फिर भी जहां तक हो सके हम लोग पूजा पाठ, भजन कीर्तन, पूजन जो कुछ भी संभव हो सके करें, और जो कुछ भी दान इत्यादि संभव हो वो दूसरों को दें। सभी के मन को प्रसन्नता प्रदान करें और स्वयं भी आत्मिक प्रसन्नता की अनुभूति करें। तो आज मैंने हरितालिका तीज की कथा और व्रत पूजन विधि बताई। अगली बार फिर किसी अन्य व्रत पूजन की विधि लेकर पुनः उपस्थित होंगे।